हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से मैं रमेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है, रात के 9:15 बज चुके हैं और द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन का टाइमिंग हो चुका है। आज है 13 अक्टूबर 2020। तो जो दो हिंदू एडिटोरियल के अंदर में आर्टिकल्स आए हैं उसको हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने डिस्कशन। बात की जाए आज के मोटिवेशनल पार्ट की। अगर आप हारने से नहीं डरते हो तो जीत आपकी ही होगी। बिल्कुल सही बात है। मूव ऑन करते हैं अपने वोकैब सेशन के ऊपर। एक्सपीडियंस मतलब सुविधा, किसी को आराम देना, किसी को सुविधा देना, सुविधाजनक होना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल डिस्पाइट पॉसिबली बीइंग इम्प्रॉपर और इमोरल कन्वीनियंस, यानी किसी के लिए आरामदायक है, सुविधाजनक है। एकोमोडेट मतलब अनुकूल बनाना, यानी जहाँ पे आप रह सको, जहाँ पे आप किसी को रोक सको, किसी को किसी के साथ वहाँ पे कार्यकलाप कर सको। फिट इन विद द विशेस और नीड्स ऑफ, यानी जो जैसी जरूरत है उसके अनुसार उसको वैसा ही बना देना। इंट्रेंसिक मतलब आंतरिक, यानी जो हमारी इंटरनल चीजें हैं, जो हमारे अपने अंदर की बात है। बिलोंगिंग्स नेचुरली एसेंशियल, यानी बहुत ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं। अलाइज मतलब सहयोगी, यानी आपके दोस्त और दोस्ती। ए स्टेट फॉर्मली cooperating with another for a military or other purpose। अलायंस मतलब संबंध, आपके अपने मित्र देशों के साथ में, आपके अपने मित्रों के साथ में, आपके अपने घर वालों के साथ में किस प्रकार के अलायंसेस हैं, कैसे संबंध है। यानी जब आप फोन करते हो तो वो आपका फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ इंटरेस्ट, नेचर और क्वालिटीज। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है ऐसे संबंध, ऐसे रिलेशनशिप जो आप में और उनमें कुछ चीजें सामान्य हैं, कुछ चीजें मिलती जुलती है, चाहे आपका दोनों का इंटरेस्ट सेम चीज में हो, चाहे नेचर हो, चाहे आपकी क्वालिटीज हो। डिराइड मतलब उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का परिहास करना। एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर और रेडिक्यूल। कन्वर्सली मतलब उल्टे, यानी जो भी बात कही गई है उसके रिवर्स में कोई बात है। इंट्रोड्यूसिंग ए स्टेटमेंट और आइडिया विच रिजर्व्स वन दैट हैज जस्ट बीन मेड और रेफर्ड टू, यानी जो आपने बात कही उसके एकदम अपोजिट, अब एकदम विपरीत में जो बातें हैं उसको क्या कहते हैं? कन्वर्सली। डिसिसिव मतलब निर्णायक, यानी कोई भी बात है, कोई भी निर्णय है, अगर जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में अब आपको आगे क्या करना है, बहुत ज्यादा निर्णायक निर्णय होता है ये। सेटलिंग एन इश्यू, प्रोड्यूसिंग ए डेफिनेट रिजल्ट, यानी जिसके जो परिणाम होते हैं बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं और बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ग्रेशियस मतलब दयालु, दया भाव। Courteous, kind and pleasant, especially towards someone of lower special status, यानी खास तौर पे उस इंसान के लिए जो खास तौर पे किसी कमजोर तबके से आता है समाज के। हिंड्रेंस मतलब बाधा उत्पन्न करना, यानी रुकावटें। ए थिंग दैट प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस, डिले और ऑब्स्ट्रक्शन टू समथिंग और समवन। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का वैज्ञानिक, यानी जो हर प्रकार की भाषा, जो आपकी भाषा बोलचाल की जो भाषा है, भाषा की शैली है, उसको समझ सके, जान सके, पहचान सके। रिलेटिंग टू लैंग्वेज। ये थी हमारी आज की बुक है। मूव ऑन करते हैं आज का आर्टिकल जो आया उसके ऊपर। आज के आर्टिकल का जो टाइटल है इक्वल स्टेक्स, यानी सामान्य अवसर है, सामान्य स्टेक्स है, इस प्रकार का। एक्मोडेटिव पॉलिटिक्स इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसी। कहा जा रहा है जो अनुकूल राजनीति होती है वो रिजल्ट होती है, यानी वो परिणाम होता है एक्सपीरियंस, यानी सुविधा का। यानी आपको हर जगह सुविधा मिलती है तो जो राजनीति होती है वो भी सुगम और सुचारू रूप से चलती रहती है। बट इट होल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन उसके अंदर शामिल होता है कुछ वहाँ की अंदर की आंतरिक बातें और अंदर के जो कुछ नियम कायदे होते हैं उसको बरकरार रखने वाली चीजें। ये है हमारा आज का आर्टिकल। तो मूव ऑन करते हैं आर्टिकल के ऊपर। फॉर द फर्स्ट टाइम, इतिहास में पहली बार, इन द नियरली 25 ईयर्स, लगभग 25 साल हो गए, ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट आर फ्रॉम ए सिंगल पार्टी, यानी जो इस समय जो हमारी गवर्नमेंट है, यानी जो किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जितने भी यूनियन कैबिनेट के अब जो मेंबर्स है वो एक सिंगल पार्टी से हैं, यानी वो बीजेपी के ही हैं। दी भारतीय जनता पार्टी। द डेथ ऑफ द लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान, यानी जैसे ही उनकी मृत्यु हुई किसके, जनशक्ति पार्टी के जो नेता थे रामविलास पासवान। 3 वीक्स आफ्टर, 3 हफ्ते बाद, शिरोमणि अकाली दल
हरसिमरत कौर बादल रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। यानी 3 हफ्ते पहले हरसिमरत कौर बादल जो शिरोमणि अकाली दल की जो नेता थी उन्होंने रिजाइन कर दिया कैबिनेट मिनिस्ट्री से इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लेजिस्लेशन दैट हर पार्टी सीज एज एंटी फार्मर। क्यों किया उसका कारण ये बताया गया कि क्योंकि जो उनकी पार्टी है जो शिरोमणि अकाली दल है उनको लगता है कि जो एक कानून जो लाया गया था वो किसान विरोधी है, इसके कारण उन्होंने सरकार के साथ ना बना रहने की ठानी और रिजाइन कर दिया। हैज सडनली क्रिएटेड द सिचुएशन, और उन्होंने ही ये एकदम से ऐसी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट की, वरना तो एक वहां के हो गए थे शिरोमणि अकाली दल एसएडी पार्टी के थे, एक ये एलजेपी के थे, बट इट हैज बीन इन द मेकिंग फॉर अ व्हाइल, लेकिन ये कुछ समय के लिए ऐसा हो गया है। इन 2019 बात की जाए 2019 की, शिवसेना अरविंद सावंत रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। जब 2019 में भी शिवसेना के जो अरविंद सावंत थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था यानी इस्तीफा दे दिया था कैबिनेट मिनिस्ट्री से आफ्टर द पार्टी ब्रॉक विद द बीजेपी। जब शिवसेना का और जो बीजेपी का जो अलायंस था, जो गठबंधन था, जो टूट गया था, तो यानी अब उन्होंने कैबिनेट से भी अपना इस्तीफा दे दिया था इन 2014। और अगर बात की 2014 की टाइम, यानी जब इलेक्शन फर्स्ट टाइम हुए थे, जब बीजेपी आई थी सत्ता में, यानी मोदी गवर्नमेंट जो आई थी, बीजेपी पहले भी आ चुकी है, द बीजेपी वॉन मोर देन हाफ द सीट्स इन द लोकसभा। उस टाइम पे बीजेपी ने लोकसभा में जो सीटें हैं आधी से ज्यादा सीटें जीती थी। फर्स्ट टाइम ए सिंगल पार्टी वॉन ए मेजोरिटी सिंस 1984। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जो एक सिंगल पार्टी ने जो मेजोरिटी से जीत हासिल किया 1984 के बाद। और 2019 में द पार्टी इंक्रीज इट्स टैली, और उसने अपना जो कदम है, जो टैली है, जो संख्या है सीटों की, वो बढ़ी 2019 के इलेक्शंस में। एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पार्टी फॉर द गवर्नमेंट सर्वाइवल। और वो पूरी तरीके से किसी पे भी निर्भर नहीं थी कि कोई साथ दे या ना दे, वो अपने बलबूते पे अपने दम के ऊपर सरकार बना सकती थी। इतनी सीटें सरकार के पास थी 2019 में भी। दो इट हैज एटलीस्ट 2 दर्जन अलाइज इन द एनडीए। हालांकि ये बात अलग है कि उसमें कम से कम 2 दर्जन मित्र दे दोस्त हैं, जो गठबंधन है, जो अलग अलग जो पार्टियां हैं जो एनडीए को सपोर्ट कर रही है, लगभग 2 दर्जन के करीब है। अलायंसेस यानी जो गठबंधन है, यानी जो सहयोग है, पॉलिटिक्स हैड कम टू बी डिराइडेड एज अ साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी। कई बार दिया जब गठबंधन की जो सरकार होती है उसमें क्या है, बात ना बनने के कारण इनस्टेबिलिटी आ जाती है और सरकार गिर जाती है। जैसे अगर आपको ध्यान हो दिल्ली में क्या हुआ था, तो फर्स्ट टाइम मिस्टर केजरीवाल की जो गवर्नमेंट बनी थी, जब उनके पास थे लगभग 32 और उन्होंने लिए थे 8, एक समथिंग शायद कांग्रेस के एमएलए, तो चाहिए मेजोरिटी 35 की थी तो 40 हो गए थे, तो लगभग थोड़े टाइम ही चली थी वो सरकार। उसके बाद वो वही इन डिसीजन, यानी जब वो डिसीजन लेते हैं तो वो भी फिर वहाँ पे कई बार हो जाता है। और पॉलिसी पैरालिसिस, और जो कई बार क्या पॉलिसीज जो बनाते हैं तो उस टाइम पे भी मतभेद सामने आ जाते हैं, लेकिन जब सिंगल पार्टी होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इन द डोमिनेंट डिस्कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बिफोर 2014, और ऐसा 2014 से पहले देखा गया। कन्वर्सली इसके विपरीत द इमरजेंस ऑफ ए सिंगल पार्टी डोमिनेंस वाज वेलकम एज ए न्यू एरा ऑफ स्टेबिलिटी एंड डिसिसिवनेस। और ये एक प्रकार का जो आया दौर, यानी एक सिंगल पार्टी, यानी एक ही पार्टी है, अच्छा कदम है, अच्छा युग है, स्टेबिलिटी है, ये हमें कन्फर्म है कि हाँ बीजेपी गवर्नमेंट इतने साल रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली है। वरना क्या गठबंधन में होता है कि उसने अपना सहयोग खींच लिया तो सरकार गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और डिसिसिवनेस है, यानी एकदम निर्णायक है ये भी। द बीजेपी चूज टू बी मोर ट्रम्प देन ग्रेशियस इन इट्स विक्ट्री। और बीजेपी ने चूज करी अपनी जो दयालुता भावना है, अपनी जो विक्ट्री है, जो जीत है, उसमें खासतौर पे उनके साथ में, उन लोगों के साथ जो समाज के निचले तबके के साथ थे। डिसीजंस ऑफ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, और ऐसे निर्णय लेकर जो कि जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, सच एज चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज करके एलिजिबिलिटी ऑफ सिटीजनशिप, यानी जो आजकल चल रहा था सीआरए सीए, वर मेड विद द ऑन नो इनपुट्स फ्रॉम रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स इंक्लूडिंग इट्स ऑन अलाइज। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल, और शामिल करके जो रीजनल है, जो लोकल पार्टी है, स्मॉल पार्टीज है, विल ओनली मेक गवर्नेंस मोर रोबस्ट। इससे क्या जो सरकार है वो और मजबूत होती है। एंड इंक्लूसिव एट द नेशनल लेवल, और ये सभी चीजें मुद्दे जो है शामिल किए गए राष्ट्रीय स्तर पर भी। The tendency to consider regional forces as a hindrance to a national vision is not the BJP creation। और जो टेंडेंसी है, यानी कि जो हमारा दौर चला आ रहा है कि ऐसा 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 होगा, टू कंसिडर जो रीजनल फोर्सेस, यानी जो
छोटी-छोटी जो ताकतें हैं यानी जो जिले वाली ताकतें हैं यानी जो लोकल फोर्सेस है, जो रुकावटें बाधाएँ उत्पन्न करती थी, वो बीजेपी के द्वारा नहीं देखी गई ऐसी कुछ भी। तो इट एम्प्लीफाइड इट बल्कि इससे उसको क्या ऊर्जा मिली। The emergence of a regional and communitarian politics is in part a response to the Congress' failure to be sufficiently sensitive and accommodative of various social and linguistic groups. यानी ये जो इस प्रकार के जो मुद्दे और जो राजनीति आई ये कि क्यों सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट बनी, वो जो कांग्रेस हमारी गवर्नमेंट थी जिस टाइम पे वो फेल हो गई ये सब चीज़ों को समझने में। जो भी छोटे मुद्दे थे यानी जो लोकल स्तर के मुद्दे थे, चाहे वो रीजनल मुद्दे हो, चाहे वो एक समाज के तबके से जुड़े हुए मुद्दे हो, ये सारे मुद्दे के जो रिस्पॉन्सेज है जो कांग्रेस की सरकार थी वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाई। उसके फेलियर के कारण ही ऐसा कुछ हुआ कि इतने बड़े स्तर पे बदलाव देखा गया। और जो भाषाएँ थी, जो भाषा की शैली थी वो भी सरकार नहीं समझ पाई कांग्रेस की और जिसको बीजेपी ने अच्छे से ग्रैब कर ली अपॉर्चुनिटी को। एनसीडी लीडर सुखबीर बादल और जो शिरोमणि अकाली दल के जो नेता है सुखबीर सिंह बादल फ्लैग दिस एज अ लेसन फॉर द बीजेपी। उन्होंने एक झंडी दिखाई है बीजेपी को एक पाठ के तौर पे दैट डोमिनेशन कैन इजीली लीड टू ए टोटल कोलैप्स। यानी अगर आप पूरी तरीके से आप किसी के ऊपर रखना चाहते हो डंडा तो बहुत जल्दी ही गिर भी सकता है। इन द केस ऑफ द बीजेपी अगर बात की जाए बीजेपी के केस की, इट्स पार्लियामेंट्री मेजोरिटी इटसेल्फ इज कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट ऑफ द इंडिया। यानी जो पार्लियामेंट की जो मेजोरिटी है वो खुद से ही कंसंट्रेट फोकस है जो नॉर्थ इंडिया है और वेस्ट ऑफ इंडिया में एंड अमंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज खासतौर पर कुछ समाज के लोगों के साथ में भी जो कैबिनेट में वो है। देयर इज a strong case for the party to be more accommodative towards regions and communities that are not part of its political map। और ये एक स्ट्रॉन्ग केस है पार्टी के लिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी जो रीजन्स के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि है, अभी अगर कैबिनेट में नहीं है तो उसको भी शामिल करके वहाँ के वोट बैंक को और थोड़ा मजबूत करने की, और अगर किसी खास कम्युनिटी से जो लोगों की अगर छुट्टी हो रखी है तो उनको फिर से ज्वाइन कराने की, जो अभी पॉलिटिकल मैप में अगर नहीं है तो। द पार्टी हैज टेकन सम स्टेप्स सच एज इंडक्टिंग। हालांकि जो पार्टी है यानी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने कुछ कदम उठाए जैसे निर्मला सीतारमण को तमिलनाडु से, ए वी मुरलीधरन ए मल्लायली in the Union Council of Ministers thought the BJP is not dependent on Tamil Nadu or Kerala for its parliamentary majority। क्योंकि बीजेपी जो है पूरी तरीके से डिपेंड नहीं है तमिलनाडु और केरला के लिए की जो पार्लियामेंट की मेजोरिटी वहीं से आती है। तो stability is only enhanced when the stakes were widely distributed in a polity। कहा जा रहा है कि जो स्टेबिलिटी है यानी जो स्थिरता है यानी जो सरकार बनी रहने वाली है वो कब बढ़ाई जा सकती है जब जो स्टेक्स होते हैं वो वाइडली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो पॉलिटी यानी पूरे उसमें। The situation created by the death of Paswan and the resignation of Mrs. Badal opens an opportunity for the BJP to re-examine its approach to regions and social group। कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन जो स्थिति प्रकट हुई है, एक तो जो पासवान की जो मृत्यु होने के बाद और जो रिजाइन कर दिया गया जो हरसिमरत कौर बादल के द्वारा, उसके बाद ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है बीजेपी के लिए फिर से खुद को री एग्जामिन करने का, उसके अप्रोच को कि जो रीजन्स है यानी जहाँ पे उसका ध्यान नहीं है और जो सोशल ग्रुप्स है उसको फिर से ज्वाइन करने का एडिक्वेट यानी पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नेसेसरी कंडीशन। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है हर जिले हर तबके से जो मिनिस्टर्स है वो उसके काउंसिल के मिनिस्टर्स हो, जब भी वो ज़्यादा थोड़ा सा प्रभाव रहता है कि हाँ हमारे यहाँ से भी कोई वहाँ का मंत्री है। एंड ए स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स ए मोर consultative decision making process that might guarantee more desirable outcomes। और इसी प्रकार के जो डिसीजंस हैं वो लेने वाले हैं जो कि आने वाले टाइम में गारंटी करेगा यानी एक सुनिश्चित करेगा कि जो परिणाम होंगे वो उनके फेवर में चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको उससे बेहतर अच्छे परिणाम मिले जो अभी अगर नहीं है तो। ये था मेरा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आप लोगों ने जाना होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया ट्विटर पे आप लोग हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अगर आपके पास कोई सजेशन है हम लोग शेयर करना चाहते हैं इस प्रकार से और हम बेहतर आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं चीज़ें तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जब तक के गुड बाय, टेक केयर, वी लर्न वी ग्रो। हम कुछ नया सीखेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बाय बाय।